गुजरात में ट्रायल होकर उन्हें पार्लियामेंट से बाहर कर दिया, केजरीवाल को अंदर कर दिया, हेमंत सोरेन को अंदर कर दिया। इस समय पूरी तरह से संविधान पर हमला बोलने का काम कर रहे हैं। आप तो इस बार हद पार कर दिए, 400 की पार की बात कर रहे हैं। 400 पार का मतलब अब भारत से लोकतंत्र खत्म, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान खत्म, मोदी का संविधान लागू, पूंजीपतियों का संविधान लागू, और पूरा देश अडानी अंबानी के नाम गिरवी। अब ये देश बचाने का चुनाव है। जहाँ तक 5 किलो राशन की बात है, 9 से 14 में हम एमपी बने थे, आप सबने बनाया था, दूध सिक्योरिटी विश्वास हुआ था। 5 किलो अभी मैं देखा है राशन की दुकान पर, अरे बड़े बड़े तगड़े तंदुरुस्त आदमी वहाँ बैठे हैं, लेते हैं 5 किलो राशन के चक्कर में। 5 किलो राशन का दाम हम लोगों ने रखा था 2 रुपए किलो गेहूँ, 3 रुपए किलो चावल, 12-13 रुपए होते। तब गैस सिलेंडर 300 का था, 1100 का है। तुम्हें 12-13 रुपए माफ करके तुम्हारे 800 रुपए डाका डाला जा रहा है। अब तो समझ लो हमें फ्री का अनाज मिल रहा है। ये फ्री का अनाज नहीं है, ये पार्लियामेंट ने कानून पास किया है, भोजन के अधिकार है। ये कोई कृपा भीख मोदी जी की नहीं है, न बंद हुई है, न बंद होगी, न मोदी जी ने कानून लाए है, ये इंडिया गठबंधन कानून लाई है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, 2 गुना राशन में दूध देने लगे, देसी घी के पैकेट में बहुत लगा के फंसी डालने वाले दे दे, तो इसको अधिकार समझ के खाने की जरूरत है, इसके बदले वोट देने की जरूरत नहीं है। ये चुनाव डरने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बचने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव मोदी जी की नई गारंटी में फंसने का चुनाव। मोदी जी की जब सब गारंटी झूठी है, तो आप किसी नई गारंटी में फंसोगे। अगर इस बार नई गारंटी में फंसे तो आने वाले समय में कोई भी प्रधान बनने का सपना नहीं देख पाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है, इनको अगर मुझे जवाब देने लायक कोई है तो इंडिया गठबंधन में दूसरा कोई लड़ाई में हमारा हाथी बैठा हुआ है, वो लड़ाई में नहीं है। इसलिए इंडिया गठबंधन को वोट देकर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाने का काम करोगे, किसानों की जमीन सुरक्षित करने का काम करोगे, अभियान के नौकरी पूरी पक्की 20 साल की करने का काम करोगे, पुरानी पेंशन बहाल करने का काम करोगे, किसानों की बिजली माफ करने का काम करोगे, किसानों का कर्जा माफ होगा। हमारे बीच में इस गांव के कांग्रेस पार्टी के सम्मानित नेता महेश शुक्ला जी आए हैं, हम लोग उनका स्वागत करते हैं और आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आने वाली 13 तारीख में इंडिया गठबंधन लेट आ रहे हमारा समर्थन करने का काम करोगे। हमारा कार्यकाल हमने कभी पूरे राजनीतिक जिंदगी में आने वाले का नाम, उसकी जात, उसका धर्म, उसका क्षेत्र नहीं पूछा, क्योंकि हम जानते हैं सारी जातियों को एमपी में नहीं हो सकते, सारे धर्मों से एमपी में नहीं हो सकते। एमपी में तो एक जात, एक दल, एक धर्म, एक क्षेत्र का होगा। सबके लिए काम करने की किसकी जिम्मेदारी होगी? हमें लगता है ऊपर वाले ने हमें जिम्मेदारी दी है और बाबा साहब अम्बेडकर ने वो जिम्मेदारी हमें देने का काम किया है। हम 25 साल में मेरे पास जो पूंजी है, कोई करोड़पति, अरबपति, लखपति हम पर भरोसा करता है कि नहीं करता मैं नहीं जानता, लेकिन 25 साल में हमने समाज के उस आखिरी व्यक्ति को भरोसा पैदा कर लिया है, जिसके पैरों में चप्पल ना हो, शरीर में कपड़ा ना हो, पेट में भोजन ना हो, हमारे पास आने तक के पैसे ना हो, अपनी समस्या कहने के शब्द ना हो, 150 किलोमीटर की रेडियस में 1 करोड़ की आबादी वाले कानपुर नगर देहात में समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा आदमी भरोसा करता है। अभी रामपाल को टेलीफोन करेंगे, मदद हो जाएगी, अभी चले जाएंगे, मदद हो जाएगी। हमारे शरीर की अंतिम सांस तक रहेगा, ऐसा मैं अफसोस करना चाहता हूँ।
मेरा मोबाइल 24 घंटे खुला रहता है। मेरा मोबाइल, मेरी वीडियो, मेरा पीए कभी नहीं उठाता। हमारे दरवाजे आम आदमी के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। तो भैया मोदी गारंटी वाले को वोट देना है तो तुम्हारे सामने 10 साल में आया है, ना आने वाले समय में कभी आएगा। हम तो तुम्हारे पास आए हैं, बरगद के नीचे अगर 2-4 लोग भी बैठे हैं तो अगले साल में 10-5 बार तो हम लोग के नमस्ते करके जाते हैं कि नहीं भाई? इधर से आते जाते अगर मैं होंगे तो कभी नहीं रहा होगा कि 10-20 लोगों से नमस्ते करके न जाते हो। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिए। आने वाली 13 तारीख में बिना धूप की परवाह किए, बिना बजे, बिना डरे, बिना किसी और गारंटी में फंसे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीत बटन दबाने का काम करोगे। आप सभी को